इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आपको स्टडी करना है और कहाँ से स्टडी करना है। कई बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो कहीं से भी प्रैक्टिस कुछ भी कर रहे हैं और कोई भी चैनल को फॉलो करे जा रहे हैं, उनको तब भी समझ नहीं आ रहा है और डाउट्स मुझसे पूछे जा रहे हैं बार बार। तो वो डाउट्स जो है वो आपको जो वीडियो देख रहे हैं आप उससे ही क्लियर हो जाए काफ़ी अच्छे से। तो वो आप कौन से चैनल से फॉलो करें, तो मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप एक चीज़ ये याद रखिएगा यहाँ पर कि मैं कोई भी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट वो बता रहा हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इस प्रिपरेशन दौरान में। आप कोई भी टाइम वेस्ट ना करें फालतू की जगह पे। ठीक है, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ए और बी सेक्शन बांट रखा है। तो पहला जो ए सेक्शन है वो मैं उन बच्चों के लिए बात करूँगा जो यूट्यूब पे पूरी तरीके से डिपेंड है, यानी अपनी स्टडीज़ के लिए। ठीक है, तो इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ कि क्या स्टडी करना चाहिए और कहाँ से स्टडी करना चाहिए। तो पहली बात जो होगी यहाँ पर, तो बायोलॉजी सेक्शन में जो बात करें तो इसमें क्या बात करनी है, कोई एनसीईआरटी आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी तो पूरी तरीके से आपको पढ़ना ही है, 100% आपको एनसीईआरटी दोनों बुक रहनी चाहिए आपके पास और पूरी तरीके से एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे आप। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, प्रैक्टिस के लिए आप पियर्सन की जो बुक आती है एक, राजीव सर की है कोई, तो वो बेस्ट रहेगी आपके लिए। या आप एलन एनसीआर का जो एक पीडीएफ आता है, या आप वो एलन से आप मंगवा भी सकते हैं ऑर्डर करके। तो आप उसको मंगवा लीजिएगा, अगर हार्ड कॉपी में यूज़ करना है तो आप वो मंगा लीजिएगा, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। तो पी वाई क्यू जो होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के, मैं बता रहा हूँ आपको 2019 से 2021 तक अभी तक टोटल 5 पेपर्स हैं। क्योंकि 2019 में भी दो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हुआ था, 2020 में भी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या करना है कि ये टोटल 5 पेपर्स को आपको ले लेना है और उसके पीडीएफ फॉर्म में, या हम कह सकते हैं आप प्रिंट आउट निकलवा सके तो ज़्यादा अच्छा है, वो निकलवा लीजिएगा और उसको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और कई बार करिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि ओल्ड पीवाईक्यू जो है आपके लिए वेस्ट ही हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि इस तरह का जो पैटर्न जो चल रहा है अब, उसमें आप ओल्ड ओल्ड पीवाईक्यू करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, आप उसकी जगह आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में दे सकते हैं टाइम। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर टू स्टडी, यानी कहते हैं बायोलॉजिकली क्या करना है। ड्रॉपर के लिए क्या होगा, आपको कंपटीशन वाला, यानी मैं पीडब्ल्यू का जो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ये पहली बात याद रखिएगा। मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे फॉलो करना चाहते हैं एक बेस्ट टीचर को, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपको कंपटीशन वाला का, जो एक लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा सारे चैनल्स का। ठीक है, तो अन अकेडमी में जो नीट टॉपर वाला जी स्क्वायर यानी गर्मा गोयल मैम जो हैं वो सबसे बेस्ट रहेंगे आपके फ्रेशर के लिए। ठीक है, तो उनका जो फास्ट ट्रैक 2.0 कुछ बैच है वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक, तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की जल्दी से। तो केमिस्ट्री के लिए आपको पहले तो एनसीईआरटी पूरी तरीके से फॉलो करना है, इसमें कोई भी चीज़ आपको लेफ्ट नहीं करनी है। ठीक, केमिस्ट्री में भी समरी वमरी सब चीज़ आपको करना है। ठीक है, एक्सरसाइजेस भी कर लेनी है और एग्जाम्पल तो 100% करना ही है। और सेकंड पॉइंट में क्या बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए जो करना है आपको, प्रैक्टिस के लिए आप एलन का केमिस्ट्री एट अ ग्लांस जो होता है वो आप पीडीएफ फॉर्म में, या आप मंगवा सकते हैं, वो अगर मिल जाए तो यानी कहते हैं ऑनलाइन, तो आप मंगवा सकते हैं उसको। ठीक है, नहीं तो, या वो नहीं मंगवाना चाह रहे हैं तो आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक कर सकते हैं। कोई भी फालतू की बुक ना करिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए वो। ठीक है, और पीवाईक्यू के लिए बात की जाए तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मैं बताऊं तो आपको कम से कम 2015 से 2021 तक के जितने पेपर्स हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, 100% पूरी अच्छी तरीके से, कुछ भी नहीं छोड़ना उसमें, हर तरीके से फॉलो करना उसको। ठीक है, और आपको पता ही है, मैंने बता ही रखा कि एनसीईआरटी के लिए तो पूरा फॉलो करना है आपको, तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो ये दोनों कवर अप होंगे ही। ठीक है, और पीवाईक्यू के लिए जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको इतना से अंदाज़ा मिल जाएगा। ठीक है, और फिजिकल के लिए ये बात है कि फिजिकल के लिए कई क्वेश्चंस मैंने थोड़े से आउट भी देखे थे, तो इस वजह से 20 ईयर्स तक कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिजिकल के लिए। ठीक है, क्योंकि 2021 में पैटर्न थोड़ा सा अजीब हुआ था, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, इस वजह से मैं इसको भी पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एज लेके चलिएगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है कोई पैटर्न 2022 का जो है वो 21 की तरह रिपीट हो जाए, तो आप थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। ठीक है, तो ड्रॉपर अगर फ्रेशर की बात करें तो दोनों क्या कर सकते हैं, वो पीडब्ल्यू, ठीक है, फिजिक्स वाला को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से उसमें जो पंकज सर हैं वो आपके बेस्ट रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको उनका नहीं समझ में आता, क्योंकि आपको जस्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, टीचर्स को यानी कहते हैं टीचर्स से कोई मतलब नहीं है आपका, आपको जो मतलब है वो अपने से मतलब होना चाहिए, आपको एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, तो बेस्ट टीचर मैं बता रहा हूँ जो आपको सही रहेगा, कि आपको अगर ना समझ में आए इनसे तो आप वीटी सर को फॉलो करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो वीटी सर से तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो वो भी आपको अनअकैडमी नीट टॉपर पे मिल जाएंगे आपको।
तो बात करते हैं आपको जल्दी से फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, पहला पॉइंट तो हम क्या कह रहे हैं कि व्हाट टू स्टडी में एनसीईआरटी समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर। मैंने स्टडी प्लान वीडियो में भी ये बता रखा है, तो आपको ये कर लेना है कि ऑल्सो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल, यानी मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल यानी बहुत टफ भी एग्जाम्पल हैं उसमें कई दे रखे हैं फालतू वाले, तो वो नहीं करने हैं आपको। जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं या मोस्टली पूछे जा सकते हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि वो आप पीवाईक्यू जब करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा इससे। तो सम एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करने हैं, वो भी फालतू के क्वेश्चन भी होते हैं उसमें जो टफ भी होते हैं और वो भी होते हैं। एग्जाम्पलर आप ना ही करिए, ज़्यादा सही है, क्योंकि फिजिक्स के लिए एग्जाम्पलर आप करेंगे तो एक तरह से आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि बात है कि जो क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है वो पीवाईक्यू पैटर्न है, और जो आपका एग्जाम्पलर होता है वो थोड़ा सा जेईई एडवांस लेवल पे आ जाता है, थोड़ा सा कठिन होता है वो, तो आपको वो नहीं करना है क्योंकि वो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपको, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपको वही करना है कि प्रैक्टिस के लिए आप एलन का फिजिक्स एट ए ग्लांस मंगवा लीजिए या पीडीएफ फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। और पीवाईक्यू के लिए क्या करना है, आपको 30 ईयर तो कर ही लेना है, क्योंकि 2021 का पैटर्न मैंने जो देखा है उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको 30 ईयर्स तक लगभग तो 100% कर लेना है प्रैक्टिस के लिए, ये मान के चलिए। और कई बार करिएगा जिससे आपको याद भी हो जाए कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो इस वजह से। तो अगर ड्रॉप एंड फ्रेशर की बात करें कि क्या कहाँ से स्टडी करनी है आपको, तो आप नीट फिजिक्स कोटा जो चैनल है उन प्रशांत सर हैं, बहुत ही बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे। मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं आप नीट फिजिक्स कोटा को, ठीक है, उसके लिए फिजिक्स के लिए। और फ्रेशर के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि नीट फिजिक्स कोटा का अगर फ्री लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे हैं तो इस वजह से फिजिक्स फ्री लेक्चर देख रहे होंगे, तो इनका सिर्फ और सिर्फ कहते हैं क्रैश कोर्स है। तो आप क्रैश कोर्स अगर ड्रॉपर है तो क्रैश कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर फ्रेशर है तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ती, तो आप फिजिक्स के लिए पीडब्ल्यू सर को फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स वाला सर को, अलग पांडे सर सबसे बेस्ट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम थोड़ा सा बी सेक्शन के बारे में। तो बी सेक्शन के बारे में क्या है बात कि वैसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं या ज्वाइन कर चुके हैं वो कोचिंग, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग कोई, तो उनके लिए क्या करना है, पहले तो स्टडी जो व्हाट टू स्टडी वाला जो है वो ए और बी दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। लेकिन वेयर टू स्टडी वाला थोड़ा सा मैं बताऊंगा थोड़ा एलाबोरेटेड फॉर्म में कि क्या चीज़ आपको करना है, कैसे समझना है कि कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी कौन सी, ठीक है। तो पहले तो ज्वाइन ओनली दैट कोचिंग वेयर टीचर्स आर फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी मोस्टली, ये याद रखिएगा। अगर एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए तो ज्वाइन करने जा रहे हैं अगर एक बार तो आप ट्रायल तो लेंगे ही, तो ट्रायल में अगर एनसीईआरटी से बाहर पढ़वा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए उसको आप लीव कर सकते हैं, कोचिंग को कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप सेकंड पॉइंट में है डोंट सॉल्व दोज डीपीपीज इन विच क्वेश्चंस आर वेरी टफ, ठीक है। आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप डीपीपी से में अगर फालतू के क्वेश्चन आपको इस तरह के दिख रहे हैं तो आप पूरी तरीके से उसको बॉयकॉट करिए, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है आपका, थर्ड वाले में इफ़ टीचर्स इज़ गोइंग बियॉन्ड एनसीईआरटी डोंट फोकस ऑन दैट, ठीक है। अगर ज़्यादा वो जा रहे हैं तो आप उस समय के लिए सुनिए, लेकिन उसको फॉलो ना करिए पूरी तरीके से, यानी कहते हैं उस टॉपिक को, यानी कहते जो बाहर से पढ़ाया है, बस एनसीईआरटी लेवल पर जो बातें होंगी वो आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत टीचर लोग जाते भी हैं थोड़ा बाहर कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जाना पड़ता भी है, तो वो चीज़ चलिए तो रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए या डेटास बता रहे हैं जो बाहर का है तो वो उस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना, आप पूरी तरीके से हट सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इफ़ दे आर नॉट यूजिंग एनसीईआरटी, अगर वो एनसीईआरटी को तवज्जो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं, एंड देन यू कैन लेव दैट कोचिंग, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी आपको ये बात कर रखनी है, ज्वाइन कर लिया आप ये सोच के ना यानी कोचिंग जाइएगा कि मेरे पैसे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि आपका जो टाइम है वो प्रीशियस मनी से भी, ये मान के चलिए आप ड्रॉप लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको खलेगा, ठीक है। हो सकता है सेकेंड ड्रॉप में आप हार भी जाएँ, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए आप कह सकते हैं कि आप अगर ज्वाइन कर चुके हैं और ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो आप लेफ्ट भी कर सकते हैं कोचिंग को बीच में, क्योंकि पैसा तो देने वाले नहीं है वो लोग वापस, ठीक है। तो इफ़ टीचर टेलिंग यू टू सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ ओल्ड ईयर्स इन बायोलॉजी एंड केम स्पेशली, ज्वाइन हैंड्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड अनफॉलो हिम टोटली, ठीक है। अगर बायोलॉजी के लिए आपको पुराने पीवाईक्यू करवा रहे हैं तो ये मान के चलिए आप उनके सामने हाथ जोड़िए, कहिएगा कि भैया माफ़ करिए, ठीक है। तो एक चीज़ आप ये नोट कर लीजिए, आप ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई लोग थोड़े से समझ सकते हैं इनको कंट्रोवर्शियल, ठीक है। तो इस वजह से दीज स्टेटमेंट में लुक लिटिल कंट्रोवर्शियल, ये तो मैं मानता हूँ थोड़े बहुत लग सकते हैं कि हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, ठीक है। बट बिलीव मी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी टीचर, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ग्रेट, ठीक है। बहुत सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि मैं भी किसी ना किसी टीचर से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ।
तो मैं तो टीचर की बुराई नहीं कर सकता, कोई भी टीचर, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं थोड़ा बहुत कि क्योंकि कई बार बायोलॉजी में क्या होता है कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड पढ़ाते हैं तो बच्चे को इंटरेस्ट लगता है थोड़ा बहुत, तो वो एनसीईआरटी बियॉन्ड पढ़ाएंगे तो आपको कोई काम का नहीं है इस समय। जब एमबीबीएस जाएंगे तो आपको आराम से पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी लेंथी लेंथी चीज़ें या अंदर डीप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अभी आपको सुपरफिशियल ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो आई एम ओनली टॉकिंग प्रैक्टिकली, इफ़ यू फॉलो दिस सीरियसली आई गारंटी यू फॉर योर सिलेक्शन इन 2 years ऑफ योर प्रिपरेशन। यानी फ्रेशर के लिए ये बात है कि 2 ईयर तो लगते ही हैं मान के चलिए, क्योंकि 11th-12th एक ही ईयर में कर लेना इम्पॉसिबल जैसा टर्म होता है थोड़ा, ठीक है। तो इस वजह से आप ये याद रखिए कि फ्रेशर के लिए 2 ईयर तो 100% लगने हैं। अगर वो उसने पहले से कुछ भी नहीं तैयार रखा है, 11th-12th बिल्कुल बेकार कर दिया अपना, तो उनको 2 ईयर तो पक्का लगना ही है, ठीक है, ये मान के चलिए। हाँ, एक कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अच्छा कर जाते हैं कि बहुत जल्दी कर भी लेते हैं, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली मैं लेके चल रहा हूँ जो नॉर्मल जो होता है केस, उसमें यही होता है कि 2 ईयर तो मिनिमम लगने ही है आपको, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो ड्रॉपर हैं वो 1 ईयर में वही चीज़ जो मैंने बताया ड्रॉपर की स्ट्रैटेजी, वो पक्का फॉलो करिए, आपको पक्का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल। और ये मेरा नाम यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या आपको स्टडी करना है और कहाँ से स्टडी करना है। कई बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, वो कहीं से भी प्रैक्टिस कुछ भी कर रहे हैं और कोई भी चैनल को फॉलो करे जा रहे हैं, उनको तब भी समझ नहीं आ रहा है और डाउट्स मुझसे पूछे जा रहे हैं बार बार। तो वो डाउट्स जो है वो आपको जो वीडियो देख रहे हैं आप उससे ही क्लियर हो जाए काफ़ी अच्छे से। तो वो आप कौन से चैनल से फॉलो करें, तो मैं ये चीज़ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप एक चीज़ ये याद रखिएगा यहाँ पर कि मैं कोई भी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट वो बता रहा हूँ जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा इस प्रिपरेशन दौरान में। आप कोई भी टाइम वेस्ट ना करें फालतू की जगह पे, ठीक है। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ए और बी सेक्शन बांट रखा है। तो पहला जो ए सेक्शन है वो मैं उन बच्चों के लिए बात करूँगा जो यूट्यूब पे पूरी तरीके से डिपेंड है, यानी अपनी स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें जो मैं बात करने वाला हूँ कि क्या स्टडी करना चाहिए और कहाँ से स्टडी करना चाहिए। तो पहली बात जो होगी यहाँ पर, तो बायोलॉजी सेक्शन में जो बात करें तो इसमें क्या बात करनी है, कोई एनसीईआरटी आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है। एनसीईआरटी तो पूरी तरीके से आपको पढ़ना ही है, 100% आपको एनसीईआरटी दोनों बुक रहनी चाहिए आपके पास और पूरी तरीके से एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे आप, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, प्रैक्टिस के लिए आप पियर्सन की जो बुक आती है एक, राजीव सर की है कोई, तो वो बेस्ट रहेगी आपके लिए। या आप एलन एनसीआर का जो एक पीडीएफ आता है, या आप वो एलन से आप मंगवा भी सकते हैं ऑर्डर करके, तो आप उसको मंगवा लीजिएगा। अगर हार्ड कॉपी में यूज़ करना है तो आप वो मंगा लीजिएगा, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। तो PYQ जो होते हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के मैं बता रहा हूँ आपको 2019 से 2021 तक अभी तक टोटल 5 पेपर्स हैं, क्योंकि 2019 में भी फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ हुआ था, 2020 में भी फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि ये टोटल 5 पेपर्स को आपको ले लेना है और उसके PDF फॉर्म में, या हम कह सकते हैं आप प्रिंट आउट निकलवा सके तो ज़्यादा अच्छा है, वो निकलवा लीजिएगा और उसको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और कई बार करिएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए कि ओल्ड PYQ जो है आपके लिए वेस्ट ही हैं, ये मान के चलिए, क्योंकि इस तरह का जो पैटर्न जो चल रहा है अब, उसमें आप ओल्ड PYQ करेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा, ठीक है। फालतू का टाइम वेस्ट होगा, आप उसकी जगह आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में दे सकते हैं टाइम, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर टू स्टडी, यानी कहते हैं बायोलॉजी के लिए क्या करना है। ड्रॉपर के लिए क्या होगा, आपको कंपटीशन वाला, यानी मैं PW का जो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, आप ये पहली बात याद रखिएगा, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जो यूट्यूब पे फॉलो करना चाहते हैं एक बेस्ट टीचर को, तो उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा आपको कंपटीशन वाला का जो एक लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा सारे चैनल्स का, ठीक है। तो अनअकैडमी में जो नीट टॉपर वाला G2 यानी गर्मा गोयल मैम जो हैं वो सबसे बेस्ट रहेंगे आपके फ्रेशर के लिए, ठीक है। तो उनका जो फास्ट ट्रैक 2.0 कुछ बैच है वो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की जल्दी से। तो केमिस्ट्री के लिए आपको पहले तो एनसीईआरटी पूरी तरीके से फॉलो करना है, इसमें कोई भी चीज़ आपको लेफ्ट नहीं करनी है, ठीक। केमिस्ट्री में भी समरी वमरी सब चीज़ आपको करना है, ठीक है। एक्सरसाइजेस भी कर लेनी है और एग्जाम्पल तो 100% करना ही है। और सेकंड पॉइंट में क्या बात कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए जो करना है आपको, प्रैक्टिस के लिए आप एलन का केमिस्ट्री एट अ ग्लांस जो होता है वो आप PDF फॉर्म में या आप मंगवा सकते हैं, वो अगर मिल जाए तो यानी कहते हैं ऑनलाइन, तो आप मंगवा सकते हैं उसको, ठीक है। नहीं तो, या वो नहीं मंगवाना चाह रहे हैं तो आप NCERT बेस्ड कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक कर सकते हैं। कोई भी फालतू की बुक ना करिएगा, सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड होनी चाहिए वो, ठीक है।
और पीवाईक्यू के लिए बात की जाए तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए मैं बताऊं तो आपको कम से कम 2015 से 2021 तक के जितने पेपर्स हैं उनको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है, 100% पूरी अच्छी तरीके से, कुछ भी नहीं छोड़ना उसमें, हर तरीके से फॉलो करना उसको, ठीक है। और आपको पता ही है, मैंने बता ही रखा कि एनसीईआरटी के लिए तो पूरा फॉलो करना है आपको, तो एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो ये दोनों कवर अप होंगे ही, ठीक है। और पीवाईक्यू की जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको इतना से अंदाज़ा मिल जाएगा, ठीक है। और फिजिकल के लिए ये बात है कि फिजिकल के लिए कई क्वेश्चंस मैंने थोड़े से आउट भी देखे थे, तो इस वजह से 20 ईयर्स तक कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। क्योंकि 2021 में पैटर्न थोड़ा सा अजीब हुआ था, जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, इस वजह से मैं इसको भी पॉइंट में कंसिडर कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एज लेके चलिएगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है कोई पैटर्न 2022 का जो है वो 21 की तरह रिपीट हो जाए, तो आप थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे, ठीक है। तो ड्रॉपर अगर फ्रेशर की बात करें तो दोनों क्या कर सकते हैं, वो पीडब्ल्यू, ठीक है, फिजिक्स वाला को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से। उसमें जो पंकज सर हैं वो आपके बेस्ट रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको उनका नहीं समझ में आता, क्योंकि आपको जस्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। टीचर्स को यानी कहते हैं टीचर्स से कोई मतलब नहीं है आपका, आपको जो मतलब है वो अपने से मतलब होना चाहिए, आपको एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। तो बेस्ट टीचर मैं बता रहा हूँ जो आपको सही रहेगा, कि आपको अगर ना समझ में आए इनसे तो आप वीटी सर को फॉलो करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो वीटी सर से तो ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो वो भी आपको अनअकैडमी नीट टॉपर पे मिल जाएंगे आपको। तो बात करते हैं आपको जल्दी से फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, पहला पॉइंट तो हम क्या करें कि व्हाट टू स्टडी में एनसीईआरटी समरी एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर, मैंने स्टडी प्लान वीडियो में भी ये बता रखा है, तो आपको ये कर लेना है कि ऑल्सो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल, यानी बहुत टफ भी एग्जाम्पल हैं उसमें कई दे रखे हैं फालतू वाले, तो वो नहीं करने हैं आपको, जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं या मोस्टली पूछे जा सकते हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि वो आप पीवाईक्यू जब करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा इससे। तो सम एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करने हैं, वो भी फालतू के क्वेश्चन भी होते हैं उसमें, जो टफ भी होते हैं और वो भी होते हैं। एग्जाम्पलर आप ना ही करिए, ज़्यादा सही है, क्योंकि फिजिक्स के लिए एग्जाम्पलर आप करेंगे तो एक तरह से आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि बात है कि जो क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है वो पीवाईक्यू पैटर्न है, और जो आपका एग्जाम्पलर होता है वो थोड़ा सा जेईई एडवांस लेवल पे आ जाता है, थोड़ा सा कठिन होता है वो, तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपको, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आपको वही करना है कि प्रैक्टिस के लिए आप एलन का फिजिक्स एट अ ग्लांस मंगवा लीजिए या पीडीएफ फॉर्म में ले लीजिए, ठीक है। और पीवाईक्यू के लिए क्या करना है, आपको 30 ईयर तो कर ही लेना है, क्योंकि 2021 का पैटर्न मैंने जो देखा है उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको 30 ईयर्स तक लगभग तो 100% कर लेना है प्रैक्टिस के लिए, ये मान के चलिए। और कई बार करिएगा जिससे आपको याद भी हो जाए कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो इस वजह से। तो अगर ड्रॉप एंड फ्रेशर की बात करें कि क्या कहाँ से स्टडी करनी है आपको, तो आप नीट फिजिक्स कोटा जो चैनल है उन प्रशांत सर हैं, बहुत ही बेस्ट टीचर आपको मिलेंगे। मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं आप नीट फिजिक्स कोटा को, ठीक है, उसके लिए फिजिक्स के लिए। और फ्रेशर के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है, क्योंकि नीट फिजिक्स कोटा का अगर फ्री लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि आप यूट्यूब पे हैं तो इस वजह से फिजिक्स फ्री लेक्चर देख रहे होंगे, तो इनका सिर्फ और सिर्फ कहते हैं क्रैश कोर्स है। तो आप क्रैश कोर्स अगर ड्रॉपर है तो क्रैश कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, अगर फ्रेशर है तो थोड़ा सा दिक्कत पड़ती, तो आप फिजिक्स के लिए पीडब्ल्यू सर को फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स वाला सर को, अलग पांडे सर सबसे बेस्ट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम थोड़ा सा बी सेक्शन के बारे में। तो बी सेक्शन के बारे में क्या है बात, कि वैसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं या ज्वाइन कर चुके हैं वो कोचिंग, ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग कोई, तो उनके लिए क्या करना है, पहले तो स्टडी जो व्हाट टू स्टडी वाला जो है वो ए और बी दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। लेकिन वेयर टू स्टडी वाला थोड़ा सा मैं बताऊंगा थोड़ा एलाबोरेटेड फॉर्म में कि क्या चीज़ आपको करना है, कैसे समझना है कि कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी कौन सी, ठीक है। तो पहले तो ज्वाइन ओनली दैट कोचिंग वेयर टीचर्स आर फोकसिंग ऑन एनसीईआरटी मोस्टली, ये याद रखिएगा। अगर एनसीईआरटी से बाहर जा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए तो ज्वाइन करने जा रहे हैं अगर एक बार, तो आपको ट्रायल तो लेंगे ही, तो ट्रायल में अगर एनसीईआरटी से बाहर पढ़वा रहे हैं तो आप ये मान के चलिए उसको आप लीव कर सकते हैं, कोचिंग को कोई ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप सेकंड पॉइंट में है डोंट सॉल्व दोज डीपीपीज इन विच क्वेश्चंस आर वेरी टफ, ठीक है। आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप डीपीपी से मैं अगर फालतू के क्वेश्चन आपको इस तरह के दिख रहे हैं तो आप पूरी तरीके से उसको बॉयकॉट करिए, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है आपका, थर्ड वाले में इफ़ टीचर्स इज़ गोइंग बियॉन्ड एनसीईआरटी डोंट फोकस ऑन दैट, ठीक है। अगर ज़्यादा वो जा रहे हैं तो आप उस समय के लिए सुनिए, लेकिन उसको फॉलो ना करिए पूरी तरीके से, यानी कहते हैं उस टॉपिक को, यानी कहते हैं जो बाहर से पढ़ाया है
बस एनसीईआरटी लेवल पर जो बातें होंगी वो आपको, क्योंकि थोड़ा बहुत टीचर लोग जाते भी हैं थोड़ा बाहर कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जाना पड़ता भी है, तो वो चीज़ चलिए तो रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एक्सटर्नल नॉलेज के लिए या डेटास बता रहे हैं जो बाहर का है, तो वो उस चीज़ पे आपको फोकस नहीं करना, आप पूरी तरीके से हट सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो इफ़ दे आर नॉट यूजिंग एनसीईआरटी, अगर वो एनसीईआरटी को तवज्जो बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं, एंड देन यू कैन लेव दैट कोचिंग, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। यानी आपको ये बात कर रखनी है, ज्वाइन कर लिया आप ये सोच के ना यानी कोचिंग जाइएगा कि मेरे पैसे लगे हुए हैं, ये बिल्कुल भी ना करिएगा, क्योंकि आपका जो टाइम है वो प्रीसियस मनी से भी, ये मान के चलिए आप ड्रॉप लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आपको खलेगा, ठीक है। हो सकता है सेकेंड ड्रॉप में आप हार भी जाएँ, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए आप कह सकते हैं कि आप अगर ज्वाइन कर चुके हैं और ऐसा कुछ सिनेरियो होता है तो आप लेफ़्ट भी कर सकते हैं कोचिंग को बीच में, क्योंकि पैसा तो देने वाले नहीं है वो लोग वापस, ठीक है। तो इफ़ टीचर टेलिंग यू टू सॉल्व PYQ ऑफ ओल्ड ईयर्स इन बायोलॉजी एंड केम स्पेशली, ज्वाइन हैंड्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड अनफॉलो हिम टोटली, ठीक है। अगर बायोलॉजी के लिए आपको पुराने PYQ करवा रहे हैं तो ये मान के चलिए आप उनको उनके सामने हाथ जोड़िएगा, कहिएगा कि भैया माफ़ करिए, ठीक है। तो एक चीज़ आप ये नोट कर लीजिए, आप ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई लोग थोड़े से समझ सकते हैं इनको कंट्रोवर्शियल, ठीक है। तो इस वजह से दीज स्टेटमेंट में लुक लिटिल कंट्रोवर्शियल, ये तो मैं मानता हूँ थोड़े बहुत लग सकते हैं कि हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, ठीक है। बट बिलीव मी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी टीचर, मोस्ट ऑफ देम आर वेरी ग्रेट, ठीक है। बहुत सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, क्योंकि मैं भी किसी ना किसी टीचर से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, तो मैं तो टीचर की बुराई नहीं कर सकता, कोई भी टीचर, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूँ जो आपको मिस गाइड कर रहे हैं थोड़ा बहुत, कि क्योंकि कई बार बायोलॉजी में क्या होता है कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड पढ़ाते हैं तो बच्चे को इंटरेस्ट लगता है थोड़ा बहुत, तो वो एनसीईआरटी बियॉन्ड पढ़ाएंगे तो आपको कोई काम का नहीं है इस समय। जब एमबीबीएस जाएंगे तो आपको आराम से पढ़ सकते हैं आप, काफ़ी लेंथी चीज़ें या अंदर डीप कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अभी आपको सुपरफिशियल ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो आई एम ओनली टॉकिंग प्रैक्टिकली, इफ़ यू फॉलो दिस सीरियसली आई गारंटी यू फॉर योर सिलेक्शन इन 2 years ऑफ योर प्रिपरेशन। यानी फ्रेशर के लिए ये बात है कि 2 ईयर तो लगते ही हैं मान के चलिए, क्योंकि 11th 12th एक ही ईयर में कर लेना इम्पॉसिबल जैसा टर्म होता है थोड़ा, ठीक है। तो इस वजह से आप ये याद रखिए कि फ्रेशर के लिए 2 ईयर तो 100% लगने हैं। अगर वो उसने पहले से कुछ भी नहीं तैयार रखा है, 11th 12th बिल्कुल बेकार कर लिया अपना, तो उनको 2 ईयर तो पक्का लगना ही है, ठीक है, ये मान के चलिए। हाँ, एक कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अच्छा कर जाते हैं कि बहुत जल्दी कर भी लेते हैं, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली मैं लेके चल रहा हूँ जो नॉर्मल जो होता है केस, उसमें यही होता है कि 2 ईयर तो मिनिमम लगने ही हैं आपको, ठीक है। और क्या कहते हैं जो ड्रॉपर हैं वो 1 ईयर में वही चीज़ जो मैंने बताया ड्रॉपर की स्ट्रैटेजी वो पक्का फॉलो करिए, आपको पक्का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। थैंक यू ऑल, और ये मेरा नाम यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं।